दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लास 23 है। क्या क्लास 23 अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। अध्याय 9 की कुछ धाराएं, इसके बाद अध्याय 10 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं बीएनएस की अध्याय 9 की धारा जो शेष है, धारा 141। धारा 141 में क्या कहती है? धारा 141 क्या कहती है? प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। क्या? किसी प्रतिभूति को देने में व्यतिक्रम होने पर क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। व्यतिक्रम का मतलब विफल होने पर। क्या? विफल होने पर। क्या होने? विफल होने पर ये क्या होता है? इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जो सुरक्षा प्रतिभूति क्या जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्या जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, यदि वो क्या हो जाती है? विफल रहती है। क्या होती है? विफल हो जाती है। क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। जो मजिस्ट्रेट किसी लोगों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो क्या करता है? प्रतिभूति देता है या जो बंद पत्र देता है, यदि वो क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, या जो जमानती होते हैं वो क्या विफल हो जाती है जमानत, तो उसको क्या उसके कारण क्या हो सकता है? उसको लोगों को क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। क्या हो सकती है? सजा। ये किस लिए हो सकती है? किस लिए जरूरी है? ताकि नियम और प्रक्रिया क्या रहे? सही रहे। क्या? नियम और प्रक्रिया सही रहे, इसलिए इसके नियम और प्रक्रिया बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। क्या है? ये प्रतिभूति देना जरूरी है। क्या? प्रतिभूति देना जरूरी है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 142। धारा कौन सी? धारा 142। धारा 142 में क्या है? प्रतिभूति। क्या? प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। किसको? प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। इसमें क्या है? इसमें क्या बता रही है ये धारा? ये बता रही है कि सुरक्षा की चूक की वजह से, क्या सुरक्षा की चूक की वजह से यदि कैदियों को क्या रिहाई से छोड़ने की जुड़ी प्रक्रिया है। इसमें क्या किसके? सुरक्षा की चूक की वजह से कैदियों को क्या रिहाई से जुड़ी प्रक्रिया का प्रबंधन प्रदान करती है। यदि किससे? सुरक्षा की चूक से यदि किसी व्यक्ति को क्या रिहाई देनी पड़ रही है, क्या सुरक्षा की चूक होने के कारण उसको क्या रिहाई देनी पड़ रही है, उसके प्रबंधन उसका प्रक्रियाओं का प्रबंधन करती है। इसमें क्या उसकी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मजिस्ट्रेट को ये अधिकार मिलता है कि जो जोखिम है उसका क्या करे? आकलन करे। क्या करे? उसका आकलन करे और उसको सुरक्षा की आवश्यकताओं का उसकी जो सुरक्षा की आवश्यकता है उनको क्या करे? पूरा करे। क्या करे? उनकी पूरा करे, उनको प्रक्रियाओं का निर्वहन करे और उनका क्या करे? प्रबंधन करे। उनकी प्रक्रियाओं का क्या निर्वहन और प्रबंधन करे। जो कौन सी? जिसको असफल बना रही है। क्या? जो उसको असफल बना रही है, उसकी प्रक्रियाओं को पूरा करें ताकि वो क्या रहे? सफल रहें। क्या रहे? सफल रहें। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 143। धारा कौन सी? धारा 143। धारा 143 में क्या? बंध पत्र। क्या? बंध पत्र की शेष अवधि के लिए क्या? बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। किसके लिए? बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। इसमें क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को, इसमें क्या बताया गया? जब किसी व्यक्ति को समन या वारंट जारी होने के बाद, क्या जब कोई व्यक्ति क्या होता है? समन या वारंट जारी होने के बाद क्या होता है? उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति के लिए समन या वारंट जारी किया गया, उसके बाद क्या होता है? वो व्यक्ति क्या कोर्ट में उपस्थित होता है। क्या होता है? कोर्ट में उपस्थित होता है। तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जो उसको बॉन्ड है, क्या जो बॉन्ड है वो न्यायालय मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? जो उसने बॉन्ड दिए हैं उसको बॉन्ड को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? उसको बॉन्ड जो दिए हैं उसको क्या रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। उसकी अवधि को, जो उसकी अवधि है, जो उसकी शेष अवधि बची है, उसको क्या कर सकता है? उसको शेष अवधि को नई सजा या नई सुरक्षा उसको क्या कर सकता है? सुना सकता है। क्या कर सकता है? नई सजा या नई सुरक्षा उसको सुना सकता है। क्या कर सकता है? नई सुरक्षा जो शेष बची है अवधि उसके लिए क्या नया प्रावधान ला सकता है। क्या कर सकता है? नया प्रावधान नई सुरक्षा करने का लिए कह सकता है। क्या कर सकता है? नई सुरक्षा बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर सकता है? कह सकता है। ये अध्याय 9, यहाँ पे अध्याय 9 समाप्त होता है। देखते हैं अध्याय 10। यहाँ से अध्याय 10 क्या कहता है? अध्याय 10 क्या है? अध्याय 10 में देखते हैं पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए। किसके लिए? पत्नी संतान और माता पिता के किसके लिए? भरण पोषण के लिए। इसमें क्या किए बात की गई है? तो देखते हैं धारा 144। धारा 144 में क्या है? पत्नी संतान
पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। किसके लिए? भरण पोषण के लिए आदेश। इसमें क्या है? पत्नी, संतान और माता पिता के किसके भरण पोषण के लिए क्या आदेश दिए गए हैं? आदेश दिए गए हैं। किसके लिए? पत्नी, माता पिता और संतान के लिए भरण पोषण के लिए आदेश दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जो इनका भरण पोषण करने वाला उसके पास क्या है, पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद, क्या है, उसके पास पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद यदि वो क्या करता है, इनकी उपेक्षा करता है। क्या करता है? इनकी उपेक्षा करता है। उनको क्या करता है? उनके पर्याप्त संसाधन है लेकिन फिर भी क्या करता है, उनको उनका भरण पोषण नहीं करता। क्या करता है? भरण पोषण नहीं करता। तो सरकार देखेगी तो उसको क्या कर सकती है, उसके ऊपर कार्यवाही कर सकती है। क्या कार्यवाही कर सकती है? उसके ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकती है? कार्यवाही कर सकती है। अब देखते हैं धारा 145। धारा 145 में क्या बताएगी? प्रक्रिया। क्या बताएगी? प्रक्रिया। किसकी? ये भरण पोषण करने की प्रक्रिया किस प्रकार से उसमें देखेंगे। जो 144 में बताएगी माता पिता, संतान और पत्नी के भरण पोषण के लिए प्रक्रिया। इसमें क्या बताएगी? भरण पोषण के लिए प्रक्रिया बताएगी। इसमें कौन सी प्रक्रिया? जैसे कि शुरू करने का क्षेत्राधिकार क्या होगा, उसके भरण पोषण करने के शुरू करने का क्षेत्राधिकार क्या होगा, जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, वह कहाँ रहता है, उसकी या पत्नी कहाँ रहती है, उसकी माता पिता कहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ उसका क्या होगा? भरण पोषण करने का ये सब चीज़ें ये सब प्रक्रिया इसमें क्या धारा 145 में बताई गई। किसमें? धारा 145 में बताई गई है। लेकिन धारा 146, धारा कौन सी? धारा 146 में क्या? भत्ते में परिवर्तन। क्या? भत्ते में परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है? भत्ते में परिवर्तन कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कोई भत्ते में परिवर्तन ऐसा होता है जैसे कोई का व्यक्ति है, अब वो क्या है कि इसकी सभी व्यक्ति की क्या होती है? स्थिति बदलती है। क्या स्थिति बदलती है? स्थिति बदलती रहती है। हमेशा एक व्यक्ति की एक जैसी स्थिति नहीं होती है। कैसी होती है? एक जैसी स्थिति नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है? स्थिति बदलती है। स्थिति में बदलाव के साथ क्या होता है, इसमें मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? जैसे किसी का व्यक्ति क्या स्थिति बदल गई, पहले क्या था? अमीर था, अब गरीब था, अब थोड़ा उसकी स्थिति क्या होगी? खराब होगी। तो उसमें क्या कर सकता है? इसमें स्थिति के बदलने के साथ उसमें क्या हो सकता है? भत्ते में भी क्या परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? भत्ते में भी परिवर्तन होते हैं। तो कौन कर सकता है इसमें भत्ते में परिवर्तन? कौन? मजिस्ट्रेट भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन क्या कर सकता है? भत्ते में परिवर्तन कर सकता है, वो भी क्या? अंतिम राशि में परिवर्तन करने का अधिकार है। कौन सी? जैसे कि आज तक इसकी स्थिति आज तक खराब है लेकिन आज के बाद इसकी स्थिति खराब हो जाएगी, तो यहाँ तक तो उसको वही जो भत्ता पहले था वही देना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद उसकी क्या स्थिति खराब हो रही, तो आज के बाद वो क्या बदल देगा? क्या राशि में परिवर्तन कर देगा? क्या परिवर्तन कर देगा? कौन? मजिस्ट्रेट राशि में परिवर्तन कर देगा, उसके भत्ते की राशि में परिवर्तन कर देगा। तो ये भत्ते की राशि में परिवर्तन है कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है, मजिस्ट्रेट का अधिकार है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।